हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है चोल वंश, और चोल वंश के कई शासकों के बारे में हम इसमें अध्ययन कर चुके हैं और आज उससे आगे के जो टॉपिक हैं उनको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप बड़े आराम से इस लेक्चर को समझिए और चोल वंश के आगे के जो शासक हुए हैं उनके बारे में अध्ययन कीजिए, ठीक है। तो देखिए चोल वंश, और चोल वंश में हम आज से जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उत्तम चोल से। कहाँ से? उत्तम चोल से हम आज शुरू कर रहे हैं। और हमने पिछली वीडियो में विजयालय से हमने स्टार्ट किया था, जो कि चोल वंश का क्या था, संस्थापक था, वहाँ से हमने शुरू किया था और हम पहुँच चुके हैं उत्तम चोल तक। तो आप लोग जानते हैं कि उत्तम चोल जो है इसने 973 से लेके और 85 यानी कि 85 ईस्वी तक क्या किया था, शासन किया था, ठीक है। 973 से लेके 985 ईस्वी तक उत्तम चोल के द्वारा क्या किया जाता है, शासन किया जाता है। अब उत्तम चोल के द्वारा शासन किया जाता है तो इसके बारे में जो सबसे फैक्टेबल बात यह है कि इसके समय के सोने और चांदी के सिक्के क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो लिखना है इसके समय के सोने एवं चांदी के सिक्के प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो उत्तम चोल जो है वो 973 से लेके और 85 तक इसके समय के सोने एवं चांदी के सिक्के क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। क्लियर? देखिए एक पॉइंट तो इससे संबंधित ये हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो शासक बना था वो किसके बाद बना था, तो ये शासक बना था परांतक सेकंड के बाद, और परांतक सेकंड के समय पर ही ये क्या बन गया था, शासक बन गया था। इसने परांतक द्वितीय को इसके लिए बाध्य किया था कि वो इसे क्या बनाए, शासक बनाए, ठीक है। तो लेकिन ये कहा था कि मेरे बाद जो है वो शासक कौन बन जाएगा, यानी कि परांतक सेकंड, परांतक सेकंड को इसने स्वयं को राजा बनाने के लिए बाध्य किया, ठीक है। क्या किया, तो स्वयं को राजा बनाने के लिए परांतक सेकंड को इसने बाध्य किया था। इसलिए परांतक सेकंड ने गृह युद्ध से बचने के लिए इसको क्या बना दिया, शासक बना दिया। और इस बात पर सहमति बन गई कि तुम जब तक शासन रहो तब तक शासन करो, और उसके बाद जो क्या बोलते हैं, शासक जो नियुक्त किया जाएगा वो राजराज फर्स्ट को नियुक्त किया जाएगा। और जब तक ये शासक रहता है तब तक राजराज क्या बनता है, युवराज के रूप में कार्य करता है। तो ये उत्तम चोल से संबंधित फैक्टेबल बातें थी। अब देखिए उत्तम चोल के बाद जो शासक बनता है वो कौन बनता है, वो बनता है राजराज फर्स्ट, ठीक है। इसका 985 तक शासन था, तो 985 से लेके और 1014 ईस्वी के मध्य में इसके द्वारा क्या किया जाता है, शासन किया जाता है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि राजराज फर्स्ट जो है इसको क्या माना जाता है, इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। ये बात मैंने वीडियो स्टार्ट की थी उससे पहले बताया था कि राजराज फर्स्ट को चोल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसको, राजराज फर्स्ट को, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके द्वारा कुछ उपाधियां जो है वो धारण की गई थी, तो लिखिए उपाधि। इसके द्वारा कुछ उपाधियां धारण की गई थी, जैसे राजराज
ये जो इसके द्वारा उपाधि धारण की गई थी राजराज की उपाधि, ये इसने राज्याभिषेक के समय धारण की थी। राज्याभिषेक के समय इस उपाधि को इसने धारण किया। क्या किया? इस उपाधि को इसने धारण किया था। किस समय किया था? तो राजराज के समय किया था। इसके अलावा इसने चोल नारायण की उपाधि भी धारण की थी। कौन सी उपाधि? चोल नारायण। कौन सी उपाधि? चोल नारायण की उपाधि धारण की थी। चोल नारायण की उपाधि क्यों धारण की थी? क्योंकि इसने पश्चिमी गंगे के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी। क्या की? विजय प्राप्त की थी। कहाँ प्राप्त की थी? तो पश्चिमी गंगे के क्षेत्र जो थे उन पर इसके द्वारा विजय प्राप्त की गई और इसी के उपलक्ष्य में इसने चोल नारायण की क्या की? उपाधि धारण की। ठीक है, उतारिए फिर इसको क्या करते हैं? मिटाते हैं। देखिए आगे, इसके द्वारा कुछ उपाधियां और धारण की गई थी। जैसे उपाधियां जो धारण की गई थी उनमें क्या नाम है? उनमें जो नाम मिलते हैं, एक नाम मिलता है चोल मार्तंड। ठीक है, मैं उपाधियों के नाम आपको बता रहा हूं। जैसे कैसे कि एक नाम है चोल मार्तंड, एक है चोलेंद्र सिंह। क्या नाम है? एक नाम है चोलेंद्र सिंह। ठीक है, चोलेंद्र सिंह नाम भी इनका मिलता है। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि चोल मार्तंड किसे कहा गया है, चोलेंद्र सिंह किसे कहा गया है। इसके अलावा इनको चोल देव के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चोल देव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जाना जाता है। तो चोल मार्तंड, चोलेंद्र सिंह और चोल देव के नाम से इनको क्या किया जाता है? जाना जाता है। अब देखो आगे जाके जो ये बात है वो ये स्पष्ट होती है कि ये कोई सामान्य शासक तो थे नहीं, क्योंकि इनके लिए जिस उपाधि का इस्तेमाल किया गया है उस उपाधि कौन सी उपाधि यानी कि जो इनके लिए शब्द इस्तेमाल किए गए, इससे पता चल रहा है ना आप लोगों को कि ये चोल वंश का वास्तविक संस्थापक था। तो सामान्य तो था नहीं और इसके विजय अभियान भी कुछ अच्छे खासे रहे होंगे, तभी इनके द्वारा ये सब किया गया था। ठीक है, अब देखिए उपाधियों के बारे में एक बात कही गई है नीलकंठ शास्त्री के द्वारा। किसके द्वारा बोला गया है? नीलकंठ शास्त्री के द्वारा यह बात बोली गई है कि नाम तो इतिहास की संगीत है। नाम का मतलब होता है उपाधि से, यहाँ पे नाम तो इतिहास का संगीत है। क्या बात है? क्या बोल रहा मैंने कि नाम तो इतिहास का संगीत है। ठीक है, नाम तो इतिहास का संगीत है और एक इस राजा को यह संगीत बहुत प्यारी है और इस राजा को यह संगीत बहुत प्यारी है। इतनी सारी जो उपाधियां इनके द्वारा धारण की गई, इसी संदर्भ में ये बात बोली गई है। किसके द्वारा बोली गई है? ये बात जो है वो नीलकंठ शास्त्री के द्वारा बोला गया है कि नाम तो इतिहास का संगीत है और इस राजा को यह संगीत बहुत प्यारी है। बात समझ में आई?
बात समझ में आई? तो ये देखिए, ये कहावत आपको जरूर जरूर लिखनी है। अब देखिए, इनके द्वारा जो क्षेत्रों को विजित किया गया, तो लिखना है कि राजराज के द्वारा, राजराज के द्वारा केरल पांड्य, केरल पांड्य सिंगल मतलब श्रीलंका से, ठीक है, तो केरल, पांड्य, सिन्नल और एक मालदीव क्षेत्रों को विजित किया गया था या जीता गया था, विजित किया गया था। बट देखिए, तो राजराज के द्वारा केरल, पांड्य, सिंगल, मालदीव क्षेत्रों को विजित किया गया था। ऑलराइट, तो पूछा जा सकता है, इसके विजय अभियानों के संदर्भ में पूछा जा सकता है कि किन किन क्षेत्रों को, तो केरल, पांड्य, सिंगल, श्रीलंका, मालदीव क्षेत्रों को विजित किया गया था, जीता गया था। तो ये इसके अभियान काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं, ठीक है। तो इसके जो विजय अभियान हैं ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। चोल वंश के अंतर्गत सबसे अधिक प्रतापी शासकों में इसको जाना जाता है। इसके अलावा, इन क्षेत्रों को जीतने के अलावा इसने कलिंग को भी अपने अधिकार में लिया था। किन क्षेत्रों को अपने अधिकार में लिया था? तो इसके द्वारा कलिंग को अपने अधिकार में लिया गया था। किसको? कलिंग को। ठीक है, कलिंग को अपने अधिकार में इसके द्वारा लिया गया। ऑलराइट, चोल मार्तंड, चोलेंद्र सिंह, ये चोल देव इनकी उपाधि थी। नीलकंठ शास्त्री ने बताया है कि इतिहास का संगीत है और इस राजा को यह संगीत बहुत प्यारी है। राजराज के द्वारा केरल, पांड्य, सिंगल, मालदीव क्षेत्रों को विजित किया गया था। इसने कलिंग को भी अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल किया था। तो फटाक से इसको उतारिए, उसके बाद हम इसको मिटाते हैं और राजेंद्र प्रथम के बारे में अध्ययन करेंगे। राजेंद्र फर्स्ट। राजेंद्र फर्स्ट जो है वो 1014 से लेके और 44 तक क्या करता है? शासन करता है। कब से लेके कब तक शासन करता है? तो राजेंद्र फर्स्ट जो है वो 14 से लेके और 44 के मध्य में क्या करता है? शासन करता है। अब देखिए, राजेंद्र फर्स्ट जो है इसने गंगकोट की उपाधि क्या की थी? धारण की थी। गंगकोट की उपाधि इसके द्वारा धारण की गई थी। कारण क्या था? इसने जो गंगा घाटी का क्षेत्र है इसको क्या किया था? विजित किया था। इसी के उपलक्ष्य में इसके द्वारा ये उपाधि जो है वो धारण की गई थी। तो आप लोग इसको लिख लेना, ठीक है। इसके अलावा इसने कुछ और उपाधियां भी धारण की थी, जैसे कि पंडित चोल की उपाधि धारण की गई। कौन सी उपाधि धारण की गई? पंडित चोल की उपाधि इसके द्वारा धारण की गई थी। इसके अलावा कंडार गोड की उपाधि धारण की गई। कंडार गोड की उपाधि इनके द्वारा धारण की जाती है। तो आप लोग इसके सामने लिख लेना उपाधि। क्या लिख लेना? उपाधि लिख लेना, ठीक है। देखिए,
इनको राजेंद्र को राजराज के द्वारा अपने जीवन काल में क्या बना दिया गया था, इसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था। 1012 में इसको राजराज के द्वारा उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था। और जो अंतिम वर्ष है यानी कि लगभग 25 वर्ष का जो शासन है, इन दोनों लोगों के द्वारा एक साथ एक सामंजस्य के साथ चलाया जाता है और दोनों के द्वारा प्रशासनिक कार्यों में योगदान दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है कि राजेंद्र को राजराज के द्वारा अपने जीवन काल में ही शासक घोषित कर दिया गया, शासक घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो राजेंद्र या राजराज के द्वारा अपने जीवन काल में ही इसको क्या घोषित कर दिया गया था, शासक घोषित कर दिया गया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखोगे कि अपने जीवन काल में इसको। अब देखिए इसके कुछ विजय अभियानों की हम बात करें, इसके अगर हम कुछ विजय अभियानों के बारे में बात करें, विजय अभियान, तो इसने श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम, कौन, श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम पर आक्रमण किया था और इसको युद्ध में बंदी बनाकर यह अपने चोल राज्य ले आया, जहां पर उसको 12 साल तक क्या रखा गया, बंदी बना के रखा गया। 12 साल तक बंदी बनाकर रखा गया और यहीं पर क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यानी कि विजय अभियानों में श्रीलंका के महेंद्र पंचम यानी कि 12 साल, कितने साल, 12 साल बंदी बनाकर इसको क्या किया जाता है, रखा जाता है और उस 12 वर्ष के पश्चात इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये बात आप क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। इसके अलावा इसने केरल और पांड्य राज्य को भी विजित किया था। ठीक है, केरल एवं पांड्य राज्य को भी विजित किया था। केरल और पांड्य राज्य को भी विजित जो है वो इनके द्वारा किया गया। ठीक, केरल एवं पांड्य राज्य को भी विजित किया गया। ठीक, इसके अलावा जो वेंगी है, वेंगी क्षेत्र है, इसको भी अपने अधिकार में ले लिया था। तो इसको अपने अधिकार क्षेत्र में इनके द्वारा ले लिया गया। बात समझ में आई? तो राजेंद्र फर्स्ट के ये कुछ विजय अभियान थे, इसको लिखिए, इसके बाद हम इसको मिटाते हैं। चलिए देखिए, राजेंद्र के द्वारा और क्या किया गया, 16 मील लंबा तालाब खुदवाया गया। 16 मील लंबा इनके द्वारा क्या किया गया, एक तालाब जो है वो खुदवाया गया था सिंचाई के उद्देश्य से। इनके द्वारा 16 मील लंबा तालाब खुलवा गया। और इसके अलावा चोल गंगा, इसके अलावा चोल गंगा तालाब और नहर का निर्माण इनके द्वारा कराया गया। तालाब एवं
नहर का निर्माण इनके द्वारा कराया गया। ठीक, तो चोल गंगा तालाब एवं नहर का निर्माण इनके द्वारा कराया जाता है। अब जब इनके द्वारा इसका निर्माण कराया जाता है तो उसके बाद में इनके द्वारा कई प्रकार की मुद्राएं निकाली गई, जैसे सोने, चांदी, तांबा की मुद्राएं चलाई गई। सोने, चांदी, तांबे की मुद्राएं जो हैं वो इनके द्वारा चलाई गई थी और 1033 में इनके द्वारा चीन में अपना दूत मंडल भेजा गया। तो 1033 में चीन में अपना दूत मंडल जो है वो इनके द्वारा भेजा गया था। ठीक है, कब? 1033 में इनके द्वारा चीन में अपना दूत मंडल जो है वो भेजा गया था और इन्होंने खमेर राजा कहाँ का था? कंबोडिया का। खमेर राजा कंबोडिया को अपना मित्र बनाया, अपना मित्र जो है वो बना लिया। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, जल्दी से उतारिए, इसको मिटाते हैं जल्दी से, इसको रीड कीजिए, उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इससे आगे का जो है वो कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।